जिंदाबाद जिंदाबाद। HPHCB एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पावर वर्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन विद्युत फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। HPHCB पेंशनर फोरम के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कुल्लू जिला का सेक्रेटरी के पद पर तैनात हूँ तथा आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ कि जो समय निकाल करके हमारे बीच में पहुँचे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज देश भर में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज़ और इंजीनियर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से एक कॉल आई है, जो कि लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2025 पेश होने जाने की संभावना है इस सेशन में, जिसका के पुरजोर पूरे देश में विरोध हो रहा है। और उस कड़ी में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें एम्प्लॉइज़, इंजीनियर और पेंशनर्स शामिल हैं, और वो भी इसके ऊपर विरोध प्रकट कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के कॉल के ऊपर आज 12 तारीख को एम्प्लॉइज़ और इंजीनियर्स की पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक थी एक दिन की, और लंच टाइम में 1 से 2 बजे के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसमें हम अपनी बात को रख रहे हैं। और इस कॉल के माध्यम से हमारी जो मांगे प्रदेश स्तर की हैं, उनको भी हम उजागर कर रहे हैं, जो कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2016 में पे रिवीजन हुआ था। उस रिवीजन का जो पेंशनर्स का एरियर है और अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि बिजली बोर्ड ने पूरा नहीं दिया है। और उसी प्रकार से जो सरकार ने अभी तक ऑर्डर किए हैं, प्रबंधन वर्ग उनको भी एट पार अभी तक नहीं कर पाया है। जबकि हम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फॉलो करते हैं। बोर्ड एक एटॉमिक बॉडी है, किसी के खैरात पर नहीं चलती। करोड़ों रुपया हमारा पेंडिंग कंज्यूमरों के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, और बिजली बोर्ड घाटे की रट लगाए बैठा है। हम समझते हैं कि बिजली बोर्ड को कहीं से भी कोई घाटा नहीं है। इस साल भी पिछले दिनों में आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 300 से ज़्यादा करोड़ रुपए का फायदा बिजली बोर्ड को हुआ है। तो हमारी जो 300-400 करोड़ की देनदारियां पेंडिंग पड़ी है, हम मांग करते हैं सरकार से और प्रबंधन वर्ग से कि उनको जल्द से जल्द जो है देनदारियों को पूरा करें और दें। हमारे बहुत से कर्मचारी, बहुत से पेंशनर जो कि इस आस में स्वर्ग सिधार गए और उनको अपने इलाज के लिए पैसा समय पर नहीं मिला। तो इस श्रृंखला में हम आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और इसके लिए हम आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुल्लू के प्रांगण में हम विरोध प्रकट करते हैं, और अपनी बात बोर्ड के प्रबंधन वर्ग से माध्यम से, सरकार के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए ये बात कहेंगे कि स्मार्ट मीटरिंग और नया जो कानून लाया जा रहा है उसको तुरंत बंद करें, और कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान रखा जाए। इससे पहले लगे हुए भी स्मार्ट है, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कि 500 रुपए का मीटर है, और आज स्मार्ट मीटर 10,000 रुपए का लगाया जा रहा है, जो अल्टीमेटली उपभोक्ताओं के सिर पर ही उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो इस प्रकार से बिजली समय पर बिल ना जमा करवाने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि इंसान बाहर गया हुआ होता है, टूर पर गया हुआ होता है, पीछे जब आएगा तो बिजली कटेगी, टाइम पर बिल नहीं होगा।
तो उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। 2500 करोड़ रुपए का अधिक खर्चा बिजली बोर्ड प्रबंधन इस काम के लिए लगा रहा है, जो कि गलत है, और पुरानी जो सिस्टम है उसी को चालू रखना। साथियों, जैसे पहाड़ से पत्थर टूट करके सुरक्षित, हम कर्मचारी स्टेट का काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी है कर्मचारियों को समय पर पेंशन, समय पर सैलरी मुहैया कराए। तो इस प्रकार से जितनी भी हमारी देनदारियां हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि सरकार और प्रबंधक वर्ग उसे तुरंत लागू करे और कर्मचारियों को राहत दे। अभी बात की हैरानी होती है, हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात भी सुन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात भी सुन रहे हैं कि 2025 का जो एक्ट पेश होने जा रहा है इस सेशन में, कब होता है? मैं तो कहूंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मीटर अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और उस एक्ट में जो प्रावधान है, स्मार्ट मीटरिंग का प्रावधान भी उसमें दिया हुआ है, ये होने चाहिए लगे हुए हैं। तो हमारी सरकार और प्रबंधक वर्ग, वो एक्ट अभी पेश हुआ नहीं, कानून बना नहीं, और उससे पहले ही स्मार्ट मीटरों का काम चला दिया। 2500 करोड़ रुपया फजूल में खर्चा जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम इसके ऊपर विरोध प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और आगे जो है प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत देगी। अभी आज का ही मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। करने के 3 दिन बाद बहाल हो रही है बिजली, और ये जो है आज की खबर भास्कर की है, 12/2 की, जो कि दूर की नहीं है, स्वाटू की है। ठीक है, आए दिन हमें बिजली के लगे स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो स्मार्ट मीटर का विरोध तक शुरू हो गया है, लेकिन इन स्मार्ट मीटर के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही वाक्य स्वाटू छावनी के लोअर बाजार से भी सामने आया है। स्थानीय दुकानदार देवेंद्र ने बताया कि वह लोअर बाजार में ढाबा चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों वह किसी कार्य से अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा पाया, जिसके चलते स्मार्ट मीटर ने बिल जमा न होने की स्थिति में उनकी बिजली कट गई। उन्होंने बताया कि अगले दिन वह सुबह ही बिजली दफ्तर जाकर अपना बिल जमा करवाएं। बिल जमा करवा के जब वह वापस दुकान आ गया, लेकिन जब शाम 4 बजे तक उसकी लाइट नहीं आई, उन्होंने फिर से बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से स्वाटू के अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि लाइट जोड़ने का काम उनके पास कोई विकल्प नहीं है, आपकी लाइट शिमला से अपने आप ही जोड़ी जाएगी। दुकानदार ने शिमला में भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कुछ राहत नहीं मिली। दुकानदार ने कहा कि बिल जमा करने के 3 दिन बाद उनकी दुकान की लाइट बहाल हुई, जिसके चलते उनकी दुकान में रखा सामान खराब हो गया। देवेंद्र ने सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार बिल जमा न होने पर लोगों की लाइट तुरंत कट जाती है, वैसे ही बिल जमा होने के बाद उनकी लाइट तुरंत बहाल होनी चाहिए। दोबारा लाइट बहाल करने पर उपभोक्ता को करीब 250 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। इस एसडीओ दिनेश कुमार ने बताया कि बिजली कटने व बहाल करने का सारा काम शिमला से होता है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि अपना बिजली का बिल समय पर दें। तो साथ